नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुक करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए लोन पर 3% तक की छूट। फसल बर्बाद होने पर मिलेंगे 15,000 प्रति एकड़। जल्द बाजार में आ सकेंगे नए ट्रैक्टर, सरकार ने घटाया टेस्टिंग समय। देश भर के गरीबों को 5 लाख का मुफ्त इलाज। अब खबरें विस्तार से। देश में कोविड के कारण गड़बड़ाई अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार ने 2020 में विभिन्न सेक्टरों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इस घोषणा में 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान किया गया था। इस फंड का इस्तेमाल कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, कलेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट, परख केंद्र, ग्रेडिंग पैकेजिंग यूनिट, ई प्लेटफॉर्म जैसी इकाइयों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सरकार लोन की सुविधा भी देती है। फंड के तहत 2 करोड़ तक के लोन पर ब्याज में सालाना 3% तक की छूट दी जाती है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, स्व सहायता समूह और किसान इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स और केंद्रीय राज्य एजेंसी या फिर लोकल बॉडी प्रायोजित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को भी फंडिंग दी जाएगी। आप अधिक जानकारी के लिए agriinfra.dac.gov.in पर जा सकते हैं और नजदीकी बैंक में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल नुकसान का आकलन करने और जल भराव का समाधान करने का निर्णय लिया है। फसल नुकसान पर राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसके लिए 5 अगस्त से गिरदावरी शुरू कर दी जाएगी। गिरदावरी होने के बाद किसानों को फसल नुकसान के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। पूरी तरह फसल बर्बाद होने पर किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने गांव के लोगों को ट्रैक्टर पर बर्मा लगाकर नहर में पानी डालने की भी अनुमति देने की बात कही है। इससे प्रत्येक गांव के 10 से 20 ट्रैक्टर जल निकासी के काम में लग जाएंगे। जल निकासी के कार्य में लगने वाले ट्रैक्टर मालिकों को रेट फिक्स कर खर्च भी दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहां पर जल भराव होता है। इसके अलावा जल भराव की समस्या के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। किसान अपनी इच्छा से पोर्टल पर डिटेल अपलोड कर अपनी कृषि भूमि से जल निकासी करवा सकते हैं। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों की सुविधा के लिए ट्रैक्टर टेस्टिंग के समय को घटा दिया है। अब मध्य प्रदेश के बुदनी शहर स्थित केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान में ट्रैक्टर की टेस्टिंग 9 महीने की जगह सिर्फ 75 दिन में कर दी जाएगी। इससे किसानों को कम समय में ही नए और उन्नत ट्रैक्टर मिल सकेंगे। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। दरअसल बाजार में लॉन्च होने से पहले ट्रैक्टरों का परीक्षण किया जाता है और इसके बाद ही बाजार में बेचने की अनुमति मिलती है। लेकिन ये प्रक्रिया लंबी होने के कारण किसानों को उन्नत ट्रैक्टरों के लिए काफी इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब कम समय में ही नए ट्रैक्टर बाजार में उपलब्ध हो सकेंगे। बता दें कि ये दिशा निर्देश 15 अगस्त 2022 से लागू होंगे। भारत सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चला रही है। योजना के तहत गरीब और असहाय परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। योजना के तहत लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड को चयनित प्राइवेट और सभी सरकारी हॉस्पिटल में दिखाकर योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसके साथ ही योजना के तहत 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। योजना के तहत गरीब बीपीएल कार्ड धारकों, वंचित असहाय लोगों का इलाज किया जाता है। आप वेबसाइट www.pmjay.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
बता दें कि योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक के सभी चिकित्सकीय खर्चों को वहन किया जाता है। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेतीबाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।